हेलो दोस्तों, मैं प्रीति फैशन डिज़ाइनर। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले 2 मीटर कपड़े लेंगे। ये इंच पटरी एक चाहिए, सीजर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए और हिप कर्व चाहिए और एक लेग कर्व चाहिए। इतनी चीज़ें ज़रूरी है और आपको मार्कर भी एक रखना होगा जिससे आप निशान लगाइए कपड़े पे। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि पैंट से नाप की कैसे कटिंग करते हैं। किसी का ह्यूमन का मेज़रमेंट लेके नहीं, अगर कोई आपको कपड़े दे दिए हैं तो उससे मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले आप कपड़े का लेंथ नापेंगे, कितनी लंबाई है उसकी, और उसको एक कपड़े पहले एक पेपर पे या कॉपी पे, जिस पे भी आप पहले नोट डाउन करिएगा। जैसे इसका अभी लेंथ लिया मैंने, सबसे पहले लेंथ ही लेंगे। उसके बाद ये हिप आर्च ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपका पैंट अच्छे से नहीं बनेगा। हिप आर्च लेते हैं, इसकी नाप ले लीजिए। और फिर हिप आर्च के बाद से आप फिर से इसके इसकी थाई की माप लेते हैं। ये अभी ये ले रहे हैं हम। जहाँ पे आर्च होता है उसके ठीक 1 इंच नीचे थाई की माप लेनी चाहिए, तो परफेक्ट पैंट की कटिंग होती है। ये मैं नाप रही हूँ, आप देखो। और इसके बाद से हिप के थाई की माप के बाद से जहाँ से बेल्ट लगाते हैं वहाँ से लेके ऑलमोस्ट 20 इंच पे हम नी का नाप लेते हैं। ये मैं नाप ले रही हूँ, आप देखो। ये हो गया। यहाँ पर आपको नी का माप लेना है। सारे माप बिल्कुल परफेक्ट लेने चाहिए, एकदम नाप का ही लेना है। कुछ भी उसमें आपको ईज़ नहीं ऐड करना है। ईज़ हम बाद में कटिंग के टाइम ऐड करेंगे। नी का नाप लेने के बाद सबसे लास्ट में हम एंकल का नाप लेंगे। ये मैंने एंकल का नाप ले रही हूँ, आप देखो। ये हो गया, एंकल का नाप भी हो गया। इसके बाद हम वेस्ट का नाप लेंगे सबसे ऊपर। ये मैं पॉकेट का नाप ले रही हूँ कि क्या कहाँ से कितना इंच रहेगा। बैक के हिप का आर्च थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको अलग नाप लेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग अलग अलग होती है। ये बैक का आर्च का नाप ले रही हूँ मैं। अब ऊपर का हिप का वेस्ट का नाप लेंगे हम। मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी कुछ ज़रूरी टिप्स जिससे आपका पैंट काफ़ी अच्छा बनेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, बिना स्किप किए वॉच करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अब मैंने सारी मेज़रमेंट ले रखी है, तो अब हम लोग कपड़े पे कटिंग करने की तैयारी करेंगे। ये थोड़ा सा कुछ और रह गया है क्या? नहीं,
हो तो गया, सारे माप ले चुके हैं हम लोग। अब मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसमें सिंपल सिंगल फोल्ड करके कपड़े को लंबाई में लेंगे। कपड़ा जब भी कोई भी कपड़ा कट करें उसको लंबाई में ही लेना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी फट जाता है अगर आप बिड़िया कट करेंगे तो। इसलिए आप हमेशा उसको लंबाई में ही लें। और सबसे पहले लंबाई ही नापेंगे, कितनी हाइट चाहिए उसकी हमको। लंबाई में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 1 इंच इसलिए लेना है क्योंकि नीचे मैं अलग से कपड़ा लगा के और उसको मोड़ूंगी, इसलिए मुझे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। और 1 इंच ही कपड़ा लूँगी एक्स्ट्रा, जो कि सिलाई में वो मिक्स हो जाएगा। 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर। ये मैं सबसे पहले आर्स जहाँ तक होगा वहाँ का माप ले रही हूँ। आर्स लेने के बाद से ये फ्रंट की कटिंग है, फ्रंट पार्ट की कटिंग है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, तो एक साथ कभी ना काटना, नहीं तो पैंट परफेक्ट नहीं बैठेगा। और जब भी बैठोगे तो वो थोड़ा सा खींचेगा या मतलब सही चीज़ नहीं हो पाता है फिर, इसलिए। और जहाँ पे हमने आर्च की कटिंग की है, नाप लिया है, वहाँ से ठीक 1 इंच नीचे आप थाई की का नाप लेंगे। थाई का माप लेंगे और इसमें एक लंबा फाल्स लाइन भी खींचते हैं बीच का लेके, ताकि आपको सिलते समय आराम रहे और आपका पैंट परफेक्ट बने। जो फॉल्स लाइन है उस पर ही हाफ एंड हाफ करके ही हम मार्क लगाएंगे, सीधा मार्क नहीं लगाते हैं। जैसे ये मैं भी थाई का माप ले रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, तो दोनों आधा हाफ एंड हाफ कर दिए हैं। जो फॉल्स लाइन है वहाँ वही सेंटर रहेगा, वहाँ से हाफ एक साइड हाफ एक साइड लगाएंगे मार्क, जैसा ये मैं लगा रही हूँ। ये हो गया। अब वेस्ट से लगभग 20 इंच के पास हम नी का माप लगाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, हाफ एंड हाफ दोनों साइड रहेगा। अब सारे निशान नीचे ले, एंकल का भी माप ले लेंगे और सारे निशान को कायदे से मिला लेंगे अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। अगर आपका अगर बड़े साइज़ का माप है तो वो बिल्कुल एक लाइन में नहीं आता है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और जब ऊपर हिप का वेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं और जो यहाँ निशान लगाएंगे उसमें एक्स्ट्रा 2+2.6 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्लेट भी डालना होता है दोनों साइड, तो 1-1 इंच प्लेट में चला जाएगा और 0.6 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके अलावा हाफ एंड इंच एक्स्ट्रा और लेंगे सिलाई के लिए। ये मैंने आगे पीछे दोनों साइड के पूरे से निशान लगा लिया है। और जो आर्च हमने लिया है ना, वहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ा करके उसको मार्क करते हैं।
तो वो फ्रंट वाली साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हैं, जिससे वो सर्कल हल्का हाफ सर्कल बनाते हैं, तो आर्च की शेप अच्छी आती है। अब मैं ये फ्रंट साइज़ कट कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें कट की हैं और मैं आपको उसको ओरल केवल बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसा मैं पूरा आपको दिखाऊंगी तो वो हाफ एन आवर से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्किप भी किया है। उसको मैं ओरल आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। आप लोग बोलोगे तो मैं उसको दोबारा से भी बना के लाऊंगी, कट करके वापस से। ये हो गए फ्रंट की कटिंग। और मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको हमेशा अंदर वाले साइड में आप 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हो, अगर किसी को ज़रूरत हुआ तो उसको लूज़ करने के लिए। लेकिन जिधर से आपका दूसरे साइड आप सिर्फ हाफ इंच ही कपड़ा रखोगे परफेक्ट सिलाई के लिए, उस साइड आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रख सकते। पैंट की सिलाई में एक्स्ट्रा नहीं रखते, नहीं तो वो सिलाई अच्छी नहीं आएगी, फिनिशिंग ही नहीं अच्छी आएगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें भी सेम एज़ इट इज़ ही पूरा लेंगे। इसमें स्पेशली 2 चीज़ ज़रूरी मेंशन करना चाहिए, मेन वही है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो आप सबसे पहले कपड़े को 2 सिंगल फोल्ड करके और सीधा रख लीजिए। और जो आपका फ्रंट साइज का कटिंग है उसको इसके ऊपर अभी रखते हैं हम। इसमें सिर्फ जो आपका हिप आर्च होता है ना, उसको आप फ्रंट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे और इसमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस पर्सन का भी बना रहे हैं उसकी वो मतलब वो कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमें 3 ही इंच पे का परफेक्ट हो जाता है। कोई ज़्यादा हेल्दी है तो उसको 3.5 भी लेते हैं। 3.5 वहाँ लेंगे और थोड़ा सा 1.6 इंच जहाँ पर वेस्ट होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा इंच लेते हैं। मैंने बैक का भी कटिंग कर लिया है, ऑलमोस्ट डन ही है। अब हम इसका बैक बेल्ट कट करेंगे। ये मैंने कट किया है 40 इंच का। बेल्ट हमेशा 40 + 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे। ये मैं पूरे में ही इलास्टिक डालूँगी, तो इसलिए मुझे 2 इंच चाहिए, 2 इंच चौड़ाई कपड़े का चाहिए। सॉरी, थोड़ा बाहर की भी आवाज़ें आ जा रही हैं, क्योंकि वो रोड की आवाज़ को तो मैं बंद नहीं कर सकती। अब मैं ये पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। पॉकेट के लिए हमेशा आप 18 इंच कपड़े लेते हैं, लंबाई उसकी 18 इंच होनी चाहिए। और डबल कपड़ा है तो 6 इंच चौड़ाई रहेगी। ऐसे कपड़े को हमेशा बराबर करके ही कट करना चाहिए। और एक साइड में आपका 18 इंच रहेगा, दूसरे साइड में उसको लगभग 3 इंच कम करके रखेंगे, ताकि नीचे से उस पर एक थोड़ा सा निशान बना लें। हाफ सर्कल या ट्रायंगल जैसा आपको पसंद हो वैसा निशान बना लीजिए।
और ये आपके पॉकेट की भी कटिंग हो गई। मैंने निशान लगा लिया, कट कर लूँगी। अब टाइम थोड़ा कम ही है तो मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। हमेशा आप 3 नंबर वाले उस पर ही सिलाई कीजिए। मशीन 3 नंबर पर सेट करिए, उस पर सिलाई कीजिए। और एक ही साइड में आप उस मार्जिन ज़्यादा लेंगे, दूसरे साइड में मार्जिन ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो पैंट की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। और कोशिश करिए इलास्टिक पूरे में ही डालिए, उसकी फ़िटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। कुछ लोग आगे इलास्टिक नहीं डालते हैं